हेलो एवरीवन। सो टॉकिंग अबाउट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे। तो हार्ट के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं आपको 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए ये हार्ट है, राइट, इसको हम लोग हार्ट लेते हैं तो इसको 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। तो हार्ट तो एक मस्कुलर शेप का ऑर्गन होते हैं जो हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। बट इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो इसको कॉर्नर सेक्शन में जब कट करेंगे तब यहाँ पे दिखेगा ये 4 चैम्बर, बट सुपीरियरली नहीं दिखेगा, इसको कॉर्नर सेक्शन में कट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहीं पे देख लो, द हार्ट एज ए 4 चैम्बर्स, द 2 सुपीरियर रिसीव चैम्बर्स आर द एट्रिया एंड 2 इंफीरियर पंपिंग चैम्बर्स आर वेंट्रिकल। बोल रहा है कि 2 जो होते हैं एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल। तो 2 रिसीव करते हैं ब्लड एंड 2 वेंट्रिकल जो होते हैं ये पंप करते हैं, ठीक है। ये जब पंप करेगा तभी ब्लड सर्कुलेट करता है, और 2 एट्रिया होते हैं तो ये रिसीव करता है, मतलब बाहर से ब्लड को आने देता है, ठीक है। तो बाहर से ब्लड कैसे आता है, तो अक्सर वो वेन के थ्रू ही आएगा, है ना। मतलब बॉडी के चारों पार्ट से जो जो टोटल पार्ट से बॉडी के ब्लड आते हैं वो वेन के थ्रू ही आते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। बट वेंट्रिकल के पास आते हैं, वेंट्रिकल जो पूरे जोर से पंप करता है, और पंप करने के बाद, ठीक है, जब पंप करेगा तो वो एक, मान लो एक गुब्बारे को दबाओगे तो दबाने के बाद पॉसिबल है उसके अंदर का जो पानी होगा, गुब्बारे में पानी भर दो और उस गुब्बारे को दबाओ, ठीक है, तो पानी होगा ऊपर जाएगा। तो वैसे जैसे पंप होता है वेंट्रिकल, ठीक है, तो पानी उसका मतलब जो ब्लड होते हैं वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जो जाने के बाद प्यूरीफाई होते हैं ब्लड, और वहाँ चेंज हो जाते हैं, उसके बाद ये बॉडी में जाती है। तो चेंज होने का मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैम्बर पे। तो देखो यहाँ पर 4 चैम्बर दिख रहा। 4 चैम्बर मीन्स मैं बता दूँ आपको 1 बाय 1 करके, ये कॉर्नल सेक्शन ऑफ हार्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बता दूँ कि सुप्रियर वेना केवा दिख रहा, इधर फर्स्ट सुप्रियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, जो वेन होते हैं। ये है क्या, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड हियर लेफ्ट पल्मोनरी वेन आर्टरी। ये दोनों आर्टरी है, ये आर्चा पोर्टा है, ठीक है। ये और ये क्या है, राइट पल्मोनरी वेन, ये भी 2 वेन है यहाँ पे, 2 वेन इधर भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग चैम्बर पे। नेक्स्ट एक और आते होते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्टा, इसको एब्डोमिनल ऑर्टा बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन होते हैं ऑफ द आर्चा पोर्टा का। यहीं आर्चा पोर्टा ये पोस्टीरियर से होकर पास करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये लोअर पास हो जाते हैं। ये इस बॉडी की पोस्टीरियरली से पास हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं 4 वेंट्रिकल की। तो सबसे पहले बता दूँ फर्स्ट वेंट्रिकल कितने होते हैं। ये टोटल 8 पोर्शन, ये और ये, सॉरी फर्स्ट चैम्बर। सेकेंड चैम्बर तो इतना होगा, इसमें ये 2 चैम्बर हो गए, ये दोनों क्या है, एट्रिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल इतना होगा ये, ठीक है, और इतना होगा, ये वेंट्रिकल है। और फिर इतना ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये भी वेंट्रिकल है। 2 वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट एट्रियम। तो 4 चैम्बर अब दिख रहा है यहाँ पे आपको। सबसे पहले 2 एट्रिया दिख रहा है, ये और ये। तो ये जो एट्रिया है राइट एट्रिया, और ये लेफ्ट एट्रियम, एंड हियर राइट एट वेंट्रिकल्स एंड हियर लेफ्ट वेंट्रिकल्स। टोटल मतलब ये पार्ट, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट। तो 4 चैम्बर है, तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, तो यहाँ पे आपको दिख गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब देखो इसके बाद इसमें और जो कंटेन दिख रहा है चैम्बर के अंदर, ठीक है, ये सब कंटेन है, हम लोग इस पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट अभी यहीं पर आने दो। चलो फिर आ जाए यहाँ पे राइट एट्रियम पे आते हैं। तो राइट एट्रियम बोल रहा है फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। राइट एट्रियम जो होती है ये फॉर्म करते हैं राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। यहाँ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ ये पोर्शन, ठीक है, राइट एट्रियम यही है। तो राइट एट्रियम फॉर्म, है ना, ये फॉर्म करता है राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन। 3 वेन से ये ब्लड जो होते हैं रिसीव करते हैं, द सुप्रियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। अब देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो 3 एरिया से ब्लड ये रिसीव करता है। फर्स्ट क्या होगा, सुप्रियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, एंड सुप्रियर वेना केवा होगा, इन्फीरियर वेना केवा होगा, एक और होगा यहाँ पे साइनस, ठीक है। अब देखो इसमें तो नहीं शो कर रहा है इस डायग्राम में वो साइनस किधर है, बट जो फोसा ओवैलिस इधर दिख रहा है यहाँ पे, इसके और इधर यहाँ पे थोड़ा सा और इधर मीडियली जाओगे तो इस पोर्शन पे डीपली में वो है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे नहीं होते, ये होते हैं इन्फीरियर वेना केवा जो दिख रहा है ना, इसके डीपली में, इस पोर्शन पे, इसके डीप से एक पास हो रहा वो फोरामेन लाइक,
तो यहाँ पे होते हैं। तो टोटल 3 एरिया से ब्लड आते हैं। एक तो इधर से आएगा, है ना, एक इधर से आएगा, एक ये पोर्शन से, नेक्स्ट इस पोर्शन से ब्लड आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इसके जो बॉडी है, बॉडी को ब्लड सप्लाई होते हैं कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और कोरोनरी आर्टरी होते हैं तो वो उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट वो जो बॉडी को सप्लाई कर देता है, मतलब इस मस्कुलर ऑर्गन को सप्लाई करता है ना। टोटल हार्ट तो होता है तो बॉडी को सप्लाई करने के लिए, बट यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो वेस्ट मटेरियल को छोड़ते हैं तो वापस किसके थ्रू आएगा, वहीं साइनस के थ्रू। अब साइनस के थ्रू एक इस साइड से ऐसे, इसके पोस्टीरियरली से ऐसे आएगा, एक ये आते हैं। इसके पोस्टीरियरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो वेन पोस्टीरियर दिखता है, वो वेन ही है, बट उसको साइनस नाम दे दिया गया। साइनस मीन्स एक स्पेस होते हैं, थोड़ी सी मोटी सी वो वेन है, इसलिए हम इसको साइनस बोल रहे हैं। चलो, तो 3 एरिया से ये रिसीव कर रहा है ना, सुप्रियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। आपको 3 पोर्शन याद रखना होगा। राइट एट्रियम, द राइट एट्रियम इज अबाउट 2 to 3 mm इन थिकनेस। थिकनेस में क्या होता है, 2 से 3 mm थिकनेस होता है। द पोस्टीरियर वाल इज स्मूथ, बोल रहा है जो पोस्टीरियर वाल होगा इसमें स्मूथ होगा, इसमें कुछ नहीं होते हैं, बट एंटीरियर वाल इसका होगा रफ होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रीज कॉल्ड पैक्टिनिटी मसल। अब देखते हैं, हाँ चलो इस डायग्राम में आ जा। आप देखो इसका राइट एट्रियम यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, टोटल राइट एट्रियम। तो ये स्मूथ दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी एक फोसा दिख रहा है, फोसा ओवैलिस दिख रहा है, फिर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है। इस डायग्राम में आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस 1, ठीक है, इंफीरियर वेना के बाकी ओपनिंग यहाँ पे है, एंड सुपीरियर वेना के बाकी ओपनिंग है, 3 ओपनिंग हो गया। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे फोसा ओवैलिस, एक ओवेल शेप का फोसा दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं क्या होगा, मैस्कुली पैक्टिनिटी। अब बोल रहा है कि पोस्टीरियर वाल इसका, तो पोस्टीरियर वाल यही होगा, पोस्टीरियर वाल इज स्मूथ, बट इसका जो एंटीरियर वाल है ना, एंटीरियर वाल ये इस पोर्शन से कट करके ये पोर्शन यहाँ तक लाया गया है ना, इधर किया गया, मतलब पलट दिया गया है। तो यहाँ इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, मस्कुली पैक्टिनिटी। अब यही है इंटीरियर वाल, ठीक है, सॉरी इस इंटीरियर वाल होते हैं, इंटीरियर वाल पे रिज लाइक यहाँ पे एक कंटेन दिखेगा मस्कुलर शेप का, तो उसी को बोलना है मस्कुली पैक्टिनिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब मस्कुली पैक्टिनिटी या रिज लाइक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पोर्शन इस मसल पे, तो उसी को बोलना है मस्कुली पैक्टिनिटी। अब आते हैं हम लोग, एक क्रिस्टा टर्मिनालिस होते हैं, मतलब क्रस्ट लाइक टर्मिनल। तो एंटीरियर वाल एंड पोस्टीरियर वाल के बीच में क्रिस्टा टर्मिनालिस होते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, है ना, इज सेपरेटेड, राइट एंड लेफ्ट बोल रहा है, ये सेपरेटेड होते हैं बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू ये क्या होता है, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। एट्रियम तो 2 है, राइट लेफ्ट, तो दोनों ये क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इंटर एट्रियल सेप्टम है किधर, तो इस डायग्राम में मैं आपको बता दूं, इंटर क्या है, एट्रियल सेप्टम, तो यही होगा ये इंटर एट्रियल, इतना लेते हैं ये पोर्शन, सॉरी यहाँ तक ये क्योंकि ये एट्रियम इधर है, एक एट्रियम इधर है, तो यही है पोर्शन हो, ठीक है। इंट्रा एट्रियम सेपरेट एट्रियम सेप्टम होते हैं, उसी के थ्रू ये सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक दीवार है ना, एक वाल है जो 2 पार्ट में, 2 चैम्बर में ये डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर इसमें पोस्टीरियर वाल इज स्मूथ बट इंटीरियर वाल इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर पैक्टिनिटी कॉल्ड पैक्टिनिक मसल, ठीक है। इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया। ये प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस सेप्टम इज एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड द फोसा ओवैलिस, जो मैंने आपको बताया। ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए valve दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्प, ठीक है। valve इट कंसिस्ट ऑफ 3 लिफलेट्स या कस्प नाम के एक मसल होते हैं उस पर। तो हम लोग फिर आते हैं इसी डायग्राम में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, फीचर्स पे आते हैं। देखो इंटीरियर वाल एंड पोस्टीरियर वाल हो गया, इसका एक 1 बॉर्डर भी फॉर्म कर रहा है, राइट बॉर्डर ये भी हो गया, ठीक है। इसका जो मीडियल साइड का पोर्शन है वो इंटर एट्रियल सेप्टम बोल रहा है, उसको ये भी हो गया, क्योंकि ये भी लाइन हो गया है ना, ये भी लाइन हो गया। अब इसका इनर फीचर्स, तो इनर फीचर्स पे क्या है, पोस्टीरियर वाल स्मूथ है, बट वहाँ पे 1 फोसा ओवैलिस है, 3 ओपनिंग है, ठीक है, 1 2 एंड 3 ये तो फोसा ओवैलिस है, एक और ये ओपनिंग यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओपनिंग हो गया। एंड पोस्टीरियर वाल स्मूथ, बट इंटीरियर वाल क्या था वहाँ पे, जो नेक्स्ट डायग्राम दिखाया था इसमें, इंटीरियर वाल क्या है यहाँ पे, ये क्या है, तो ये रफ है, इंटीरियर वाल इज रफ। और यहाँ पे तुम्हें क्या बोलना होगा, मस्कुली पैक्टिनिटी एंड क्रिस्टा टर्मिनालिस, मतलब 2 वाल के बीच में एक क्रस्ट लाइक दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्रस्ट लाइक जो दिखते हैं इसी को क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलेंगे। और टर्मिनल पॉइंट है एक,
टर्मिनल मीन्स एक जंक्शन होते हैं, ठीक है, जो दोनों वाल के बीच में एक जंक्शन टाइप की है, मतलब रुकावट टाइप की है, क्योंकि वहीं से फोल्ड हो जाते हैं, तो हम इसको क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलेंगे। अब देखो फोसा ओवैलिस भी दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओपनिंग, ये ओपनिंग मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग यहाँ पे जो लास्ट में क्या बताया था इस डायग्राम में, तो एक ट्राइकस्प वॉल्व होते हैं, जो ट्राइकस्प वॉल्व के थ्रू ब्लड जाता है कहाँ, अब तो ब्लड लेकर मैंने आ गया इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, एक और वेन है उसी से भी आ गया, ठीक है। अब ये ब्लड जाएगा किधर, ये ब्लड जो होते हैं इसमें तो आ गया, तो ये ब्लड ये ट्राइकस्प वॉल्व के थ्रू इस वेंट्रिकल में आते हैं। ट्राइकस्प वॉल्व जो होते हैं, है ना, तो इस पर ट्राइकस्प, नाम क्या है, ट्राइकस्प मतलब 3 कस्प, ट्राई मीन्स 3 होते हैं, एंड कस्प नाम का एक मस्कुलर प्लेट होते हैं, पतला सा स्मूथ सा, तो उसको कस्प बोलेंगे, ठीक है। वो कस्प 3 कस्प होते हैं, और वो 3 कस्प यहाँ पे क्या होगा, वहीं 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। अब 3 कस्प आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पोस्टीरियर पोर्शन दिख रहा है, तो इसका इंटीरियर पोर्शन भी होगा, मतलब हार्ट तो मस्कुलर हॉलो शेप ऑर्गन है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, सबसे पहले कस्प मसल देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यही है ट्राइकस्प वॉल्व, जो इस पोर्शन को बोलते हैं वॉल्व, वॉल्व मीन्स ओपनिंग, मतलब ब्लड इधर से लेकर इधर तक आते हैं। अच्छा, अब कस्प मसल जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना मस्कुलर एरिया, या इसमें भी दिख रहा है कस्प, ये बाइकस्प बोलते हैं यहाँ पे, बट इस पर ट्राइकस्प बोलते हैं। अब ये जो ट्राइकस्प है, तो इसलिए यहाँ पे इधर क्या होगा 3 कस्प। अब ओपनिंग है, ओपनिंग पॉसिबल है ये, मतलब वन चेंबर से अदर चेंबर में पास हो रहा है, तो ये राउंड होगा, राउंड नहीं है तो किसी भी शेप में है, मतलब एक ओपनिंग है। अब ओपनिंग का शेप कैसे होगा, चलो इसी पे मैं बताता हूँ। ओपनिंग ऐसा एक होगा, वॉल्व लाइक ओपनिंग है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ट्राई कस्प मतलब 3 कस्प, तो 1 कस्प, 2 कस्प एंड हियर 3 कस्प, ये 1 कस्प, 2 कस्प एंड हियर 3 कस्प। अब ये 3 कस्प यहीं हो गया। अब यहीं तीनों कस्प, यहाँ पे तो 2 कस्प दिख रहा है आपको। सबसे पहले ये पोर्शन में एक इधर वाले पोर्शन को 1 कस्प ले लो, इधर वाले पोर्शन को 1 कस्प ले लो, तो 2 कस्प दिख रहा। अब 2 कस्प में एक कस्प और बच गया, तो एक कस्प जो होते हैं वो अदर जो पार्ट कटा हुआ है इसका, इस कॉर्नरी सेक्शन का, उस पार्ट में चला गया, ठीक है। तो वहीं होते हैं 3 कस्प जो ट्राइकस्प वॉल्व पे ही प्रेजेंट होते हैं, 3 कस्प नाम की मसल। अब आते हैं हम लोग वेंट्रिकल में। अब इस कस्प से अब अगर इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखो इस पोर्शन पे मैंने कट कर दिया इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा रियल में, ये तुम्हें सबसे पहले, सॉरी मैं बता दूँ आपको, वो जो मैंने पोर्शन को कट किया, तो वो यहाँ पे ऐसे कट कर लो, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा, है ना। तो 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प, इस टाइप से कस्प दिखेगा। अगर काट कर और उसको पूरे ओपन करोगे तो 3 कस्प दिखेगा। इस कस्प से 1 कस्प से 3 टेंडन ज्वाइंट है, 1 कस्प से 3 टेंडन पास होते हैं, 1 2 एंड हियर 3, सॉरी 3, तो 1 2 3, 1 2 3, अब 3 टेंडन तो हो गया। अब ये टेंडन को बोलते हैं कॉर्डेट टेंडन। 3 टेंडन जो होते हैं, अब इसमें यहाँ पे इस टाइप की एक मसल होती है, ठीक है। अब इसको ये ऐसे ज्वाइन होते हैं। अब ये इसको पूरे फील कर दो, ये हो गया, इसको मसल एक नाम देते हैं, ठीक है, जो ये पिलर शेप का होता है। अब इस मतलब इस कस्प को मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ये 3 कस्प होते हैं। सबसे पहले कॉर्डेट टेंडनी दिख रहा है, ठीक है। अब कॉर्डेट टेंडनी के बाद जो मसल, ये 3 मसल का मैंने नाम बताया, तो 3 मसल हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। फिलहाल यहाँ तक ये कॉर्डेट टेंडनी आप नाम जान जा, और कॉर्डेट टेंडनी इसमें दिख भी रहा, देखो कॉर्डेट टेंडनी दिख रहा है यहाँ इधर, ये टेंडनी, कॉर्डेट टेंडनी ये पोर्शन है। इसमें 1 पोर्शन पे, मतलब 1 पिलर मसल पे मस्कुली पेक्टिनिटी नहीं, सॉरी एक और मसल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ नाम। तो उस मसल पे 1 मसल पे 3 to 5 कॉर्डेट टेंडनी ज्वाइंट होते हैं, एंड वो ज्वाइनिंग पोर्शन किसको पास होता है, फिर कस्प को। और कस्प वहाँ पे मतलब ये जैसे पंप होता है ये पोर्शन, अब ऐसे ज्वाइन है, अब पूरे बंद होगा ये डब्बा टाइप की, तो ये पोर्शन, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये पंप होगा तो पॉसिबल है इसमें खिंचाव भी आएगा, है ना, खिंचाव भी आएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा बड़ा होगा ये पोर्शन। तो जैसे ये खिंचाव आते हैं, है ना, इसमें ब्लड जैसे आएगा तो ओपन हो जाएगा, फिर ये इधर से फोर्स होगा तो फिर ये बंद हो जाएगा ये वॉल्व, है ना। तो इसी टाइप से एक बार पूरे पंप होते हैं। अब ये पंप कैसे होगा, खिंचाव कैसे आते हैं, तो उसका भी नर्व सप्लाई होते हैं, इसमें रिस्पॉन्स होते हैं, उसके थ्रू आते हैं। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जब बताऊंगा तब क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। बट अभी तक इतना ही रहने दो। हम लोग क्या दिख रहा है, पार्ट ऑफ द हार्ट।
चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो ब्लड प्रेशर हो गया, ट्राइकस वॉल्व, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लिफ या कस्प नाम की, तो कस्प जो मैंने बताया वही कस्प है ये। फिर इस डायग्राम में भी देख लो वही चीज़ है। अब ये वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस बोलो, फिर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, दोनों सेम ही हुआ। वॉल्व मतलब एक वहाँ भी एक वॉल्व लाइक कस्ट टाइप की मसल होते हैं, वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा, वो भी दिखा रहा है वही ओपनिंग, वॉल्व मीन्स ओपनिंग। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इधर देखो ये रियल हार्ट है, ये रियल हार्ट का डायग्राम है। तो इसमें दिखा रहा है पैपिलरी मसल, कॉर्डेट टेंडनी एंड कस्प दिखा रहा है ना। ट्राइकस्प जो होते हैं सबसे पहले ऊपर पतला सा सिप का मसल है, ठीक है, बट इसमें कस्प नाम की ये 1 कस्प है। मैं आपको दिखा दूँ हियर 1 कस्प, टोटल 1 कस्प। नेक्स्ट कस्प जो होगा तो वो अदर साइड है, फिर नेक्स्ट वाले है वो भी अदर साइड है, एक राइट एक लेफ्ट एक एंटीरियरली, ऐसे कस्प होते हैं 3 कस्प, राइट लेफ्ट एंटीरियरली। और उसी कस्प मसल से ज्वाइन होते इधर कॉर्डेट टेंडनी, टेंडन लाइक होते तो उसको कॉर्डेट टेंडनी बोलेंगे। और वो जो जाकर पैपिलरी मसल को देता है, कॉर्डेट टेंडनी ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे 3 पैपिलरी मसल होते हैं। पैपिलरी मसल ये अटैच विथ द इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। द कस्प ऑफ द ट्राइकस्प वॉल्व connect to tendon like cords, the chordate tendon which in turn are connect to the to cone shaped trabeculi cornea called papillary muscle बोला है यहाँ पे। तो इसको क्या बोला, कॉन्सेप्ट ट्रेबिकुलाई कॉर्नी कॉल्ड पैपिलरी मसल, मतलब ये कॉन्सेप्ट के होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या इस टाइप की बोल रहा है ना, कॉर्डेट टेंडन इधर 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 ऐसे ज्वाइन होते हैं। इसका नंबर कॉर्डेट टेंडन के 3 to 5 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और 1 कस मसल ये हो गया टोटल, ये 1 कस मसल, इतना पोर्शन क्या हुआ 1 कस मसल, ये लो। और ये क्या हुआ कॉर्डेट टेंडन, ये टोटल पोर्शन कॉर्डेट टेंडन है ना। तो इस टाइप की ये उसमें 1 दिख रहा, बट अदर वाले इसमें इसी शेप का होते हैं, अलग होते हैं। 3 कस होते हैं और 3 पैपिलरी मसल भी होते हैं। कॉर्डेट टेंडन तुम ले लो, लगभग टोटल टेंडन 10 to 15 के आसपास होगा ये टेंडन जो होते हैं कॉर्डेट टेंडन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है। हम लोग अभी तक एट्रियम पर डिस्कस कर रहे थे, और एट्रियम को डिस्कस करते करते कहाँ पे ट्राइकस वॉल पे आ गए थे। ट्राइकस वॉल के बाद अब एट्रियम ऐसे इन कर गए हैं, बट एट्रियम पे फिर से डिस्कस करते हैं। राइट एट्रियम इज अबाउट 4 to 5 mm in average thickness and form most of the interior surface of the heart. The right ventricles contain a series of ridges formed by bundle of cardiac muscle fiber called trabeculae corneae, ठीक है, उसी को बोला जो मैं बोल रहा हूँ, जो जिसको बताया था, help the heart for conduction. The right ventricle contains a series of ridges formed by bundle of cardiac muscle fiber called trabeculae corneae. It helps that heart for conduction. The right ventricle is separated from the left ventricle by the interventricular septum. The right ventricle is separated from the left ventricle. ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं। अच्छा, सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, अलग होता है ये इंटरवेंट्रिकुलर थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। चलो अब मैं इस पॉइंट को मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम में देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सबसे पहले राइट वेंट्रिकल का पोर्शन ये होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन ये होगा, है ना, इतना होगा। तो ये यहाँ पे एक जो रिज लाइक दिख रहा है इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच में 1 सेप्टम, तो इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। नेक्स्ट आते फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है राइट, इंटरवेंट्रिकल से ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये पास हो जाते हैं इनटू ए लार्ज आर्टरी कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब बोल रहा है यहाँ पे आपको, मैं इस डायग्राम को तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो इसी डायग्राम पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे ब्लड सप्लाई, तो ब्लड तो इसमें आ गया था, आपको मालूम है, ट्राइकस के थ्रू ब्लड जो होते हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड साइनस के थ्रू ब्लड इसमें आ गया था। अब ये ब्लड क्या होते हैं, ये अपर पास होते हैं इस तरह, ठीक है, इधर पास होगा तो इधर भी 1 वॉल्व होते हैं। अब ये वॉल्व के थ्रू फिर पास होते अपर जाते हैं ब्लड, और इसके थ्रू ये इसमें आएगा, इधर आएगा, फिर यहाँ पे इधर से इधर आएगा। तो ये किसको देगा, ये सब लंग्स को देते हैं, दोनों ब्लड लंग्स को देते हैं। बट यहाँ पे नाम क्या है, इस पोर्शन पे इसका नाम क्या होगा, ये पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्रंक जो होगा ये लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगा, एंड सॉरी पल्मोनरी ट्रंक के बाद नेम चेंज हो जाते हैं इस ब्लड वेसल का, इसको पल्मोनरी क्या बोलते हैं, तो आर्टरी। फिर यहाँ भी पल्मोनरी आर्टरी, ये है आर्टरी, बट इस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं, इसको आपको याद रखने वाला है। अदर जो आर्टरी हैं उस आर्टरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, बट इस आर्टरी के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग
यहाँ पे ब्लड पासिस फ्रॉम द हो गया पल्मोनरी आर्टरी एंड फिर ये डायग्राम भी आपने देख लिया। फिर आते हैं लेफ्ट एट्रियम पे। तो मैं आपको बता दूं लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम जो है ना, तो देखो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा। द लेफ्ट एट्रियम इज अबाउट द सेम थिकनेस एज राइट एट्रियम एंड फॉरमोस्ट बेस ऑफ द हार्ट। इट रिसीव ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। इट हैज ए स्मूथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, बिकॉज पेक्टिनिटी मसल आर कन्फर्म टू एरिकल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ एंड ब्लड पासिस फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्प वाल्व एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी डायग्राम पे। अब ये देखो बेटा, ब्लड तो यहाँ तक आ गया था, यहाँ से ही लंग्स में चला गया। अब लेफ्ट एट्रियम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इधर, ये है लेफ्ट एट्रियम। तो फिर ब्लड क्या होते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले मैं बता दूँ 4 ओपनिंग है। लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग है, 1 2 3 एंड 4। अब ये 2 नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, बट ये दोनों किधर से आ रहा है, तो ये प्लस ये दोनों पीछे से आ रहे हैं और यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ये दोनों इधर ओपन हो रहा है। तो ये टोटल ओपनिंग कितने होते हैं इसमें, 4 हो गया। अब ये 4 ओपनिंग जो होगा ये ब्लड रिसीव करते हैं किधर से, तो ये लंग्स से, सॉरी लंग्स, एक मिनट, हाँ ये तो लंग्स को दे दिया ब्लड, ठीक है, फिर वहाँ से हाँ लंग्स से ये ब्लड्स ये रिसीव करेगा इसके थ्रू, फिर इसमें आएगा। इसमें क्या होते हैं, लंग्स होगा, लंग्स के थ्रू फिर इसमें आते हैं ब्लड, इधर से भी लंग्स के थ्रू इधर ब्लड आएगा। मतलब इधर वाले राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स से इधर एंड राइट लंग्स से इधर से ब्लड आते हैं किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया उसके बाद ये फिर कहाँ जाएगा, इस पोर्शन में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, है ना। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेगा थ्रू द किसके थ्रू, तो बाइकस्प के थ्रू। अब बाइक जैसे मैंने ट्राइकस्प बताया था वैसे बाइकस्प भी है, बट यहाँ पे 2 कस्प है एंड 2 मस्कुलरी पेक्टिनिटी या पेपिलरी नाम की मसल, कॉर्डेट टेंडन यहाँ पे टेनी होगा, पेपिलरी मसल 2 होगा, बाइकस्प है ना, मतलब 2 कस्प में। तो 2 कस्प मीन्स कॉर्डेट टेंडन 10 के आसपास हो गया एंड पेपिलरी मसल 2 हो गया। 2 दिख रहा है यहाँ पे, 1 एंड 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3, इधर जो है 3 1 2 3 दिख रहा, बट इसमें है 1 एंड 2 ही दिख रहा। तो आपको पेपिलरी मसल एंड कस्प मसल ये दोनों, कस्प मसल वन साइड में कितने होते हैं, 2 होते हैं एंड पेपिलरी मसल 2 होगा, फिर कस्प मसल वन साइड में 3 होगा, तो इधर पेपिलरी मसल 3 होगा। टेंडन होते हैं ये 15 एंड 10 के आसपास दोनों साइड में होते हैं अलग अलग। चलो फ्रेंड्स फिर मैं बता दूँगा आपको, यहाँ पे इतना हो गया। तो ये ब्लड क्या होता है फिर इसके थ्रू इसमें पास होगा, और यहाँ से जब ब्लड आ जाते हैं तो यही ब्लड फिर यहाँ से एक ओपनिंग होती है इधर, ये ओपनिंग फॉर अवोर्टा, ये वाले पोर्शन, ये इनर साइड से पास होकर इधर एक ओपनिंग आ रहा है, इसमें ओपन हो रहा, तो ब्लड फिर इसके थ्रू इसमें जाता है, ये समझ रहे हो ना, मतलब इसके थ्रू ब्लड वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ जाते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से इनर साइड से ही पास होते हैं एक वॉल्व और इसमें पास होते हैं, ठीक है, इसमें जाते हैं, तब यहाँ पे आ गया ये आर्च ऑफ अओर्टा में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन में क्या कौन सा ब्लड होगा, यहाँ पे शुद्ध ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें और इसमें इसके थ्रू या इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट ये क्या है, आर्टरी है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे उल्टा हो रहा, और इधर क्या है, ये भी उल्टा है, इधर क्या होगा, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, नाम क्या है वेन है, बट इधर ब्लड क्या आते हैं ऑक्सीजनेटेड, तो यहीं ऑक्सीजनेटेड इसमें आएगा और ये फिर पंप करते हैं तो इसके थ्रू इसमें ऐसे पास होते हैं। जब आर्च पोर्टा में आ जाते हैं ब्लड तो यहाँ पे 1 2 3 ब्रांच दिख रहा है, तो 3 ब्रांच में क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट साइड में एक जो ब्रांच दिख रहा है ये वाले, तो राइट ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक होगा, और 2 जो ब्रांच इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसमें 1 सबक्लेवियन आर्टरी एंड 1 कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब राइट ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक जो होते हैं इसका 2 ब्रांच होते हैं, 1 सबक्लेवियन एंड 1 कॉमन कैरोटिड, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फॉर्म हो जाते हैं 2 पार्ट में, एंड ये जो है नहीं दिखी में, मतलब यहीं से डायरेक्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो सबक्लेवियन आर्टरी राइट लेफ्ट होते हैं, आपको मालूम है, जो राइट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी किधर सप्लाई होते हैं, तो ये सप्लाई किधर होगा, तो ये यहीं अपर लिम्ब को सप्लाई होते हैं, ये अपर लिम्ब को सप्लाई होते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर कॉमन कैरोटिड की मैं बात कर रहा हूँ, 2 कॉमन कैरोटिड होगा, तो 2 कॉमन कैरोटिड किधर सप्लाई होगा, तो वहीं नेक को सप्लाई होते हैं, तो नेक में नेक प्लस हेड को जो शुद्ध ब्लड जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा प्लस ऑक्सीजन जाते हैं, तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी को चाहिए प्लस किसको चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए अक्सर, तो ये इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। फिर यही सीक्वेंस पोस्टीरियरली से होकर इधर से आ रहा है, तो इधर एब्डोमिनल अओर्टा थोरैसिक वगैरह को भी सप्लाई करेगा, ये सब टोटल ये लोअर लिम्ब को भी सप्लाई करेगा, यहीं से इसी पोर्शन से ये लोअर लिम्ब को भी जाते हैं ब्लड। तो यही है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यही था मैंने बता दिया अभी तक आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, लेफ्ट एट्रियम पे थे, ठीक है।
तो राइट वेंट्रिकल, द राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो बता दिया था। ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व इनटू ए लार्ज आर्टरी कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने इसको भी बताया था आपको। चलो नेक्स्ट आती है डायग्राम पे। तो ये डायग्राम वहीं दिखा रहा है लेफ्ट साइड की, इसमें कुछ है नहीं। एंटीरियर कस्प, सेप्टल पोस्टीरियर कस्प, ट्राइकस्प का दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इज 1 सेकेंड, ये राइट वेंट्रिकल मैंने बताया अभी, ठीक है। अच्छा, तो राइट वेंट्रिकल आपको क्लियर कर चुका था। लेफ्ट एट्रियम is about the same thickness as the right atrium and foremost of the base of the heart. It receives blood from the lungs through 4 pulmonary veins. It has a smooth anterior and posterior wall because pectinity muscles are confident to auricle of the left auricle. Blood passes from the left atrium volar into the left ventricle through the bicuspid valve. It is also called the left atrioventricular valve, जो मैंने बता चुका आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर क्या, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मैं डिस्कस कर रहा था ये तो मैं आपको बता दिया था, बट थिकनेस 5 to इतना होते हैं, ब्लड से पासिंग इतना होगा, सॉरी हाँ, यह कंपेरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वही इसमें बता रहा। चलो लास्ट ये कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्व का होगा, वॉल्व पे जो डिस्कस करना है, तो वॉल्व है इसमें अभी, और 20 वीडियो सॉरी स्लाइड है, बट उस पर वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। देखो ये कंपेरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो एट्रियम पे आते हैं हम लोग सबसे पहले। तो राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव वेनस ब्लड, वेन का जो ब्लड होगा टोटल बॉडी से, तो ये क्या करेगा, रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम बॉडी, लिखा हुआ है ना। बट यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, यहाँ पे लंग्स से रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे बॉडी से कर रहा है। 2 नंबर में पुश ब्लड टू राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्प, यहाँ पे क्या करता है राइट एट्रियम, ये पुश करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्प वॉल्व के थ्रू, बट ये पुश ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्प। ये दोनों सेम ही है, एक ट्राइकस्प एंड बाइकस्प के थ्रू, तो दोनों ये मतलब सेम ही कर रहा है, ठीक है। एक में आ गया लंग्स से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम जो होती है इसमें लंग्स से ब्लड आ गया, तो इसको पुश कर दिया, पुश किया तो किसमें, वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इसको भी पुश किया तो ये भी राइट वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू, तो इधर ट्राइकस्प वॉल्व के थ्रू, इधर बाइकस्प वॉल्व के थ्रू। फिर 3 नंबर आते हैं, तो फॉर्म साइड बॉर्डर पार्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ बेस ऑफ द हार्ट, ये यहाँ पे जो आउटर की बात कर रहा है, बट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ हार्ट बेस। इसका लेफ्ट एट्रियम के जो मेजर पार्ट होते हैं, मेन टोटल पार्ट, ये बेस ऑफ द हार्ट फॉर्म करता है, बट राइट एट्रियम का जो पार्ट होता है ये बॉर्डर एंड पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ बेस ऑफ, मतलब स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड थोड़ा सा बेस ऑफ द हार्ट ये फॉर्म करते हैं, मतलब इस पोर्शन से यही बनता है, ठीक है। फिर आते हैं वेंट्रिकल पे, तो दोनों में का वेंट्रिकल का और कंपेरिजन क्या होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल ये थिन होगा, बट राइट वेंट्रिकल जो होते हैं, सॉरी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, ये थिकर होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। पुश ब्लड ओनली टू लंग्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पुश करता है ब्लड ओनली टू लंग्स में, ठीक है। बट इधर लेफ्ट क्या करता है, पुश ब्लड टू एंटायर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। कंटेन 3 पेपिलरी मसल्स, केविटी इज क्रिसेंट्रिक, केविटी इज सर्कुलर, कंटेन 2 पेपिलरी मसल, जो मैंने बता चुका था, एक में 3 होते हैं, एक में 2 होते हैं, है ना। केविटी क्रिसेंट्रिक, केविटी इज सर्कुलर, कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर राइट वेंट्रिकल में, एंड कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, फॉर्म्स स्टर्नोकोस्टल सरफेस ये राइट वेंट्रिकल एंड फॉर्म्स डायफ्रामेटिक सरफेस ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों में यही डिफरेंस है, और मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है, ठीक है। मुझे मालूम है कि आपको ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाना चाहिए था, और डायग्राम एक बार बना के मैं बता दूंगा इस वीडियो में ही। तो मैं इस वीडियो में तो फिलहाल सॉरी डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी बताऊंगा, और ब्लड वेसल सॉरी प्लस उसमें जो वॉल्व होते हैं अभी और वॉल्व है, तो वो सब वॉल्व भी मैं दिखाऊंगा, वॉल्व को 1 by 1 करके दिखाऊंगा, उसका डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।